हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसके अंदर हमें कहा कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा वर्ड आया है, इट मीन्स वैल्यू फाइंड करनी है, प्रूफ करना है। हमें यहां पर लेमा से पता लग गया कि ये प्रूफ करना है, और ये कह भी ये रहा है कि सो दैट, सो करना है। लेकिन यहां स्क्वायर दे दिया, इस चीज पे स्पेशल ध्यान रखना कि स्क्वायर करना है ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 की फॉर्म में, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें पता लगा कि अगर ये 3m+1 है तो यहां पर ये b की वैल्यू होगी, m है वो q की वैल्यू होगी, और ये 1 है ये रिमाइंडर। तो b कौन है अपना 3, ये हमें क्लियर हो गया। तो यहां मैं शुरुआत करता हूं आंसर की, क्या लिख दूं, लेट a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर। कैसे हैं, इवन और वो बाद में डिसाइड करेंगे, सिर्फ हमने ये लिख दिया। फिर क्या लिखूंगा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड डिविजन्स लेमा, यहां पर मां आएगी लेमा, ना कि एल्गोरिथम। ओके, अब a इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, वेयर b की वैल्यू इस क्वेश्चन में है 3, तो लिख देता हूं 3। सो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या होंगे, पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे अपने क्या क्या, 0 1 2। ओके, क्योंकि 3 तो आगे आई है, तो r इक्वल टू 0 1 2 3 हो जाएगा। साथ में ये कंडीशन भी लिख दो कि 0 ग्रेटर r जो है b तक होता है। अब सबसे पहले केस फर्स्ट लेंगे, केस फर्स्ट। ओके, तो यहां पर लिख देंगे इफ r इक्वल टू 0, क्या ले लिया 0, देन a इक्वल टू क्या आ गया, bq प्लस r होता है, मतलब 3q प्लस 0, यानी a इक्वल टू आ गया 3q, यही तो आ गया। अब सेकंड केस, केस सेकंड। ओके, जब अपन केस सेकंड करेंगे तो यहां पर कहेंगे इफ r इक्वल टू 1, देन a इक्वल टू आ जाएगा 3q प्लस 1, यही तो आएगा। फिर उसके बाद में अपन यहां पर ले लेते हैं कि इफ r इक्वल टू 2, केस अपना थर्ड जो है, देन क्या आएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 2। ऐसे तो करते थे, देखो पहले 3q लिया 0 लेकर, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, सेम यही चलता था। लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में एक भारी बीमारी है, जो कि ये देखो यहां आ रही है, क्या है, स्क्वायर करना है। तो यहां पर भी मैं स्क्वायर करूंगा, इधर भी स्क्वायर करूंगा, इधर भी, उसके बाद इनको m में कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहां कह रहा हूं मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग, पहले इसी फॉर्मेट में करना है सिंपल, फिर स्क्वायर कर दो। a का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और q का ये तो 9q स्क्वायर, लेकिन इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, क्या लिख दिया 3 इंटू 3q स्क्वायर। इसे कर लिया m लेट, क्या लेट कर लिया m, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, अगर ये लेट कर ले तो 3m आ गया। सेम इसके अंदर स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिख देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर, ये आ जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये कोई आइडेंटिटी होती है, कौन सी, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर वाली, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी। इसे हमेशा इसे एक तरीके से लिखोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इसमें हमें कॉमन लेने में प्रॉब्लम आएगी। लिख ये भी सकते हो, लिख ये भी सकते हो, क्योंकि 3 प्लस 2 या 2 प्लस 3 एक ही तो बात है, लेकिन यहां पर थोड़ा फर्क पड़ेगा कॉमन निकालते दौरान। तो ये देखो सबसे पहले a का काम कर रहा है 3q, b का काम कर रहा है 1, जब इसे ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, क्या लिख दूं 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का मतलब 3q प्लस सॉरी इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर, तो क्या आ गया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, यही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है, ये रफ वर्क है। तो मैं इसको यहां मेंशन कर देता हूं, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 9q स्क्वायर, तो लिखा 9q स्क्वायर प्लस ये क्या है 6q, तो लिखा 6q प्लस में 1। अब जो ये इतना सा नंबर आया है, एक बार मैं इसे इरेज कर लेता हूं। ये जो हमारा नंबर आया है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये भी 3 की टेबल में आता है, ये भी आता है, मतलब इसको अपन लिख सकते हैं 3, तो अंदर आ गया 3q स्क्वायर प्लस 2q, और लास्ट वाला 1 में से कुछ आया नहीं तो इसको अलग लिख देते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें से तो q भी कॉमन आ रहा है, लेकिन हमें इस पूरे पोर्शन को m लेट कर लेंगे।
मतलब कुछ इस तरीके से लिख देंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो लिखा है 3 स्क्वायर प्लस 2q और प्लस में 1। अब यहां लिखता हूं लेट ये जो ब्रैकेट का नंबर है कि 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m। तो यहां पर ये लिखा a स्क्वायर इज इक्वल टू ये कौन है 3, फिर ये पूरा कौन है ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को क्या माना मैंने m, तो m लिख दिया और प्लस में लास्ट में 1 था ये लिख दिया। आ गया ना, हमें ये तो लाना था 3m प्लस 1 आ गया। अब सेम सिस्टम अप्लाई करेंगे केस सेकंड के लिए जो कि मैंने अभी इरेज किया था। तो ये रफ वर्क इरेज कर देता हूं एक बार। यहां पर क्या लिखूं केस थर्ड r इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 3q प्लस 2। अब इसका क्या करना है बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो यहां पर कर दूंगा कि बोथ साइड्स स्क्वायरिंग। तो a का स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर, ये लिख दूंगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर वही आइडेंटिटी वाला फॉर्मेट ओपन करूं तो सबसे पहले 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, यही तो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गई। अब ये लिखा जाएगा 9q स्क्वायर, ये लिखा जाएगा कितना 2 3 6 और ये 12q और ये लिखा जाएगा 4। अब हमें 3 कॉमन निकालना है। मैंने पहले भी कहा था अगर कोई 3 है तो उसमें रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है 0 1 और 2, इससे बड़ा नहीं आ सकता। जबकि रिमाइंडर यहाँ कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अगर नंबर 3 है तो 4 कहां से आएगा, हमेशा रिमाइंडर उस नंबर से एक नंबर कम तक आता है। तो इसे क्या लिख दूं इस 4 को यहां पर लिख दूंगा 9q स्क्वायर प्लस ये 12q और इसको लिख दिया 3 प्लस 1, 3 एक 4 ही तो होते हैं। अब देखो इतने में से क्या कॉमन आ रहा है, इतने नंबर में से अपना 3 कॉमन आ रहा है, ले लिया a इज इक्वल टू 3, अंदर क्या बचा यहाँ पर 3q स्क्वायर, यहां बचेगा 4q और ये बचेगा प्लस का 1 और लास्ट वाला जो प्लस 1 इसको यहां लिख दिया। अब इस ब्रैकेट वाले इस नंबर को m लेट कर लेते हैं, लेट 3q प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m। तो क्या लिख दूं यह a स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो 3 है 3 आ गया, फिर ब्रैकेट की जगह m आ गया, लास्ट में 1। अब देखो क्वेश्चन में हमने कहा था कि हर कंडीशन में या तो 3m हो, ये देखो 3m आया था, या फिर हर कंडीशन में 3m प्लस 1, इसमें भी 3m प्लस 1 है, इसमें भी 3m प्लस 1 है। सो यहां से लिख देंगे स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटेजर्स इज आइदर ऑफ फॉर्म, ये सेंटेंस सेम का सेम यहां लिख देना, जगह का मैं नहीं लिख पा रहा हूं। ओके, तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।